दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस एडिट। सो गाइस, यहाँ पे आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्वा कलर प्लस टेल ऑरेंज कलर एडिटिंग करना। सो सिंपली यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाकर अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ पिक्चर्स में जाके। सो आज मैं आपको इस फ़ोटो के ऊपर अपना एडिटिंग करना सिखाऊंगा, एक्वा प्लस टेल ऑरेंज कलर एडिटिंग करना। तो सिंपली आपको यहाँ पे शेयर का बटन दिख जाएगा, नीचे शेयर कर लेना है अपने लाइटरूम ऐप में। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका फ़ोटो यहाँ शेयर हो गया है लाइटरूम ऐप में। तो यहाँ पे आपको लाइटरूम ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पे ऑल फोटोज़ में जाना है आपको। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ गया, यहाँ पे आपको गाइस सिंपली दिख रहा होगा यहाँ पे कि ऑटो के बाद नीचे लाइट का बटन दिख रहा है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक्सपोजर में आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे एक्सपोजर कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा नहीं ऐसे होगा और कम नहीं थोड़ा ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मेरा एक्सपोजर तक ठीक है, -0.41। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है अपने पिक के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है हाइलाइट्स। तो आपको यहाँ पे हाइलाइट्स डिक्रीज़ कर देनी है। मैं यहाँ पे 15-16 कर रहा हूँ, 16 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको शेडोज़ में आ जाना है। शेडोज़ में आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, 4 to 5 मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद यहाँ पे वाइट्स में आपको 30 से 20 के बीच में जितना आपके पिक के हिसाब से उतना आपको कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ब्लैक्स। तो यहाँ पे ब्लैक्स आपको डिक्रीज़ करना है अपने पिक के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे टेम्परेचर का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर में चले जाना है गाइस आपको। तो यहाँ पे आपको एक्वा कलर लाने के लिए आपको हमेशा टेम्परेचर को डिक्रीज़ ही करना होगा। तो यहाँ पे मैंने पिक के हिसाब से टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे -22 करा है। उसके बाद फिर यहाँ पे टेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए अपन इसको नहीं चाहते। यहाँ पे हम वाइब्रेंस में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं वाइब्रेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। सो गाइस, वाइब्रेंस ऐसी चीज़ है जो आपकी पिक को एक अच्छा लुक देती है, इसलिए आप जब भी एडिटिंग करें तो इसमें वाइब्रेंस आप अपना थोड़ा सा बढ़ा ही रहा। और सेचुरेशन यहाँ पे जैसे आपको लग ही रहा होगा कि पिक थोड़ी ब्लू सी लग रही है, इसलिए मैं इसका सेचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर मिक्स का ऑप्शन दिख जाएगा गाइस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रेड कलर में देखना है। तो रेड कलर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सेचुरेशन है उसको -6 कर देना है, क्योंकि आपके फेस पे है तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा 8 तक। उसके बाद ऑरेंज कलर पे आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपका सेचुरेशन है उसको डिक्रीज़ कर देना है, क्योंकि जो आपके फेस पे चमक आती है फ़ोटो क्लिक करने के बाद, तो उससे आपका फेस थोड़ा ऑड लगता है एडिटिंग के बाद। इसलिए आपको उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे सेचुरेशन को माइनस करना पड़ेगा और ल्यूमिनेंस को बढ़ाना होगा। ल्यूमिनेंस ऑरेंज कलर से आपने देखा होगा कि एक रिच लुक आता है आपके फेस पे, लेकिन यहाँ पे हमारे मॉडल का जो क्लॉथ है उसका कलर भी ऑरेंज है। तो इससे हमारे यहाँ पे जो उसका क्लॉथ है उसका कलर भी चेंज हो सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 12 कर दिया। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं येलो कलर में। यहाँ पे येलो कोई कलर दिख नहीं है, इसलिए अपन इसका ह्यू माइनस और इसका सेचुरेशन बढ़ा देते हैं। ग्रीन में भी सेम ऐसे ही करते हैं। और ग्रीन जैसे ही आप करेंगे ह्यू माइनस और सेचुरेशन, तो आपको यहाँ पे पीछे ऑरेंज कलर दिख जाएगा ट्री में, जो पहले ग्रीन था और अब थोड़ा ऑरेंज। इसको और दिखाने के लिए यहाँ पे से आप इसका ल्यूमिनेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे आप गाइस देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक्वा कलर में आ जाना है। यहाँ पे भी आपको इसका ह्यू डिक्रीज़ कर देना है और सेचुरेशन इंक्रीज़ करना है और फिर ब्लू कलर में आ जाना है। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपका एक्वा कलर उभर के आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना है जितना आपको अपना बैकग्राउंड में एक्वा कलर चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैं
इसको -22 रख रहा हूँ और सेचुरेशन को यहाँ पे मैं ये कर दूँगा ताकि आपका कलर दिखे पीछे। यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितना चेंज आया। पहले पिक में वाइट था टोन, अब पूरा ब्लू हो चुका है। यहाँ पे ल्यूमिनेंस में थोड़ा सा बढ़ाऊँगा ताकि जो ब्लू कलर है वो उभर के आए। तो यहाँ पे मैं ल्यूमिनेंस को बढ़ा के देखते हैं। तो बढ़ाने का अच्छी लगे इसलिए इसको थोड़ा सा डिक्रीज ही कर देते हैं। देखिएगा इस कितना प्यारा लग रहा है पिकअप। तो सिंपली यहाँ से आपको डन कर लेना है। बाकी के 2 कलर यहाँ पे कोई काम के नहीं है इसमें। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाना है। नीचे सबसे नीचे आपको दिख जाएगा एक ब्लॉक, उसके ऊपर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो हमने पिक है उसकी क्लियरिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। तो इसको यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे 51 कर रहा हूँ। और ये विग्नेट के ऊपर ही बेस्ड है मिड पॉइंट फीचर्स और राउंडनेस। यहाँ पे मैं जो अपना मिड पॉइंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो फेदर्स है उसको मैं यहाँ पे बढ़ा के या कम करके देखता हूँ। फेदर्स कम करने पर अच्छा नहीं लग रहा, बढ़ाने पे ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें यहाँ पे 82 कर दिया है। उसके बाद जो राउंडनेस है उसको मैं देखता हूँ। राउंडनेस कम करने के बाद तो अच्छा नहीं लगता, बढ़ा ही देता हूँ उसको। तो यहाँ पे आपको एक पिक में रिच लुक मिल जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो ग्रेन जो अमाउंट है उसको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको टर्न कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको एक ट्रायंगल का ऑप्शन दिख जाएगा, उसको पर क्लिक करना है और शार्पनिंग करना है अपने इमेज को। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी 15-16 कर दी है। नॉइस रिडक्शन पे आ जाना है। नॉइस रिडक्शन को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और कलर नॉइस रिडक्शन को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो में थोड़ी बहुत मतलब पूरी तरीके से ही एडिटिंग हो गई है, लेकिन बस यहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बॉर्डर ब्लैक सा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टिव का एक ऑप्शन दिख जाएगा सबसे ऊपर। वहाँ पे जाके अपने जो मॉडल है उसके फेस को ब्राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक भी हमेशा करिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ फेस पे करोगे तो वो अलग ही है, एडिटिंग दिख जाएगी, नेचुरल नहीं लगेगा वो। तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है अपने मॉडल के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने ये बढ़ा दिया है। यहाँ पे गाइस मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी ही प्यारी लग रही है। तो ये देखिए गाइस, पहले कुछ पिक ऐसी थी वैसी है।